जीत के। विशाखापट्टनम बांग्लादेश का शिप जहाँ पे इस एरिया में अबैंडन हुआ है। द प्राउड इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट। एंट्री इनसाइड द सबमरीन। in 1971 वॉर में यूज हुआ था, गाजी अटैक अगेंस्ट पाकिस्तान। अभी एग्जिट हो रहे हैं फ्रॉम द एयरक्राफ्ट। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। तो आज हम चलेंगे फ्रॉम गुलबर्गा टू विशाखापट्टनम एंड दिस इज़ माय लगेज एंड कैसा ये जर्नी रहेगा आई विल शो यू। तो विशाखापट्टनम में जाके बहुत एक्साइटिंग रहने वाला है बिकॉज मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं भुवनेश्वर से। सो मैं कल सुबह विशाखापट्टनम पहुंच जाऊंगा एंड आई विल बी वेटिंग फॉर देम टू अराइव फ्रॉम भुवनेश्वर। एंड अभी ट्रेन कुछ ही टाइम में आने वाला है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए कैसा रहेगा जर्नी। तो मैं आराम से कोजी होके लेट चुका हूँ। सो दिस इज माय बेड, अपर बर्थ, सेकंड एसी ट्रेन में। सो अभी टाइम हुआ है 5 एंड कल सुबह पहुँच जाऊँगा विशाखापट्टनम। लंबा जर्नी है बट यार ट्रेन का सफर मुझे बहुत सही लगता है। आराम से नींद अच्छी आ जाती है। तो थोड़ी देर के बाद उठ जाऊँगा, I'll have dinner, फिर तो वापस से सो जाना है। तो बेस्ट तुम मैंने फ्लाइट में ट्रैवल किया, बस में ट्रैवल किया, गाड़ी में, बट ट्रेन में जो जर्नी है ना अमेजिंग। हाँ मज़ा। बारिश हो रही है ना बहुत तेज, विशाखापट्टनम की बारिश। So guys, I've just checked into my hotel in Visakhapatnam. This hotel name is Pioneer Hotel. This is a small cozy room एंड मुझे ये डेस्कटॉप बहुत अच्छा लगता है, कहीं भी होटल हो अपना लैपटॉप लेके मैं काम कर सकूं। सो यहाँ पे मॉल्स वगैरह भी है और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपने पेरेंट्स का। सो अभी जस्ट मेरी बात हुई। सो दे हैव बोर्डेड द फ्लाइट फ्रॉम भुवनेश्वर। सो दे आर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम भुवनेश्वर। तकरीबन 2 घंटे लगेंगे। एंड सो गाइस, दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट, एग सैंडविच एंड कॉफ़ी। एंड आंध्रा का कॉफ़ी इज़ द बेस्ट। मैं स्मेल करते ही मैं जान लिया यार ये कॉफ़ी बहुत अमेजिंग होने वाला है। आंध्र प्रदेश एंड कॉफ़ी दे गो टुगेदर। सो थोड़ा लेट कर रहा हूँ, 12 बज गए एंड 12 बजे का ये ब्रेकफास्ट है। एक्चुअली ट्रेन पहुंचा अराउंड 10:30 समथिंग, उसके बीचों बीच। और पहुंचते पहुंचते मैं फटाफट से रेडी होके नहा के एंड आई वाज सो हंग्री आई ऑर्डर्ड एंड नाउ आई विल बी एंजॉयिंग माय ब्रेकफास्ट। पेट पूजा थोड़ा कर लेंगे। तो ये मम्मी का प्यार। मम्मी क्या क्या लाए हो आप? ये है भुवनेश्वर का चाट, सदियों से बहुत। हाँ हाँ विशाखापट्टनम, मम्मी का प्यार जो इतने दूर से भुवनेश्वर से यहाँ विशाखापट्टनम रही है। वाह, लुक सो यमी। ये क्या गेम का नाम है? सही है। ये ब्लिंकिट का भी सही, ब्लिंकिट का पैकेज का सही इस्तेमाल किया जा रहा है। गेम 2 तुम खेलो पापा के साथ। गेम 2 तो
एक ही बड़ा पापा जीत के। हेलो फ्रेंड्स, तो आज है डे 2 विशाखापट्टनम में। तो आज हम सब मिलकर जा रहे हैं सीमांचल, जो यहाँ से अराउंड 20 किलोमीटर दूर है। तो ये है लॉर्ड नरसिम्हा टेम्पल विच इज अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहुंच गए हैं सीमांचल। तो यहाँ पे मोबाइल जमा करना है और फिर मैं जाऊँगा अंदर दर्शन लेने। तो दर्शन बहुत अच्छा रहा और अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है एंड आई एम हैविंग आंध्रा का अमेजिंग कॉफी, जैसे कि मैंने कल कहा था। एंड मम्मी, डिड यू लाइक योर दर्शन? जो आपने मेरे लिए मन्नत रखा था वो पूरा हुआ? या पूरा हुआ। बहुत दिनों अच्छा लगा आपको दर्शन के बाद? हाँ। बहुत बढ़िया दर्शन हुआ। और देखो, अब मैं मम्मी को पूछ रहा था मन्नत और कहीं पे तो और छूटा नहीं है, क्योंकि अभी मैं हो चुका हूँ 35 36 और अभी तक मैं मन्नत मम्मी पूरा करी है। काफ़ी सारे मन्नत रखी थी, तो अभी एक लास्ट होपफुली मन्नत था जो पूरा हुआ सीमांचल में। बट वाकई में दर्शन बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया से रहा एंड इट वाज अ ब्लेसिंग। आगे जाके देखते हैं। मैं एक जगह आया हूँ जहाँ पे बांग्लादेश का शिप अबैंडन है। ये विशाखापट्टनम एरिया में वो रहा शिप। मुझे बताया गया कि ये यहाँ पे आके अबैंडन पड़ा हुआ है काफ़ी टाइम से। तो अभी एक ये टूरिस्ट पार्क जैसा है, कम बीच। तो नीचे आप देख सकते हैं समुद्र की लहरें। This is a lovely by mom and dad. मम्मी अपने यंग डेज याद करते हुए पापा के साथ पार्क में। ये देखिए, मम्मी पापा जवान हो गए हैं दोबारा। मम्मी, आपको कैसे लग रहा है ये जवान के साथ? तो ये है वो शिप, बांग्लादेश का शिप, जहाँ पे इस एरिया में अबैंडन हुआ है इन वाइजैग और विशाखापट्टनम। तो ये है वो एरिया जहाँ पे हम आए हैं। बहुत सुंदर पार्क है। तो ये रहा वो पार्क जहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं और ये रहा कुछ लोग यहाँ पे नहा भी रहे हैं, आप देख सकते हैं। और वो है ये शिप एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल बीच लैंडस्केप ऑफ विशाखापट्टनम। वहाँ कहीं एक बालाजी टेम्पल था, तो हम वहाँ से होकर आए हैं। एंड ये देखिए, काफ़ी क्लीन और सुंदर है ये बीच। एंड ओवरऑल
ये जो सिटी है काफ़ी क्लीन है, सिविक सेंस बहुत ही अच्छा है इधर, और लोग भी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत काइंड है, बहुत हेल्पफुल है। ये देखिए क्या क्या नाम है, टेनिटी पार्क। तो टेनिटी पार्क में दिस इज द व्यू। और ये शिप आया, कार्गो वेसल है ये। क्या है? कार्गो वेसल। 3000 टन बांग्लादेशी कार्गो वेसल MV MAA drifted from its anchorage point and ran around the Trinity Park in Visakhapatnam in the wee hours of Thursday। ये कौन से साल में हुआ था ये? 2020। अच्छा, so this is seen from 2020, जो यहाँ से ड्रिफ्ट होके बांग्लादेश से ड्रिफ्ट होके इधर अटक गया, और तब से अटका ही हुआ है। तो मैं आ गया हूँ अभी यहाँ पे सबमरीन म्यूज़ियम विशाखापट्टनम में। तो ये है विशाखापट्टनम का रोड बेस, कितना साफ और कितना ऑर्गेनाइज। तो ये अभी 2 बजे खुलने वाला है, तो मैं वेट कर रहा हूँ इसके ओपनिंग का। गाइस बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। एंड अब तक मुझे विशाखापट्टनम बहुत ही क्लीन और ग्रीन लगा, बहुत ज़्यादा क्लीन और ग्रीन। तो एक तरफ है यहाँ पे सबमरीन म्यूज़ियम, ये आप देख सकते हैं, शायद इसके अंदर ही जाना होगा मुझको। और दूसरे तरफ आप देख सकते हैं ये है एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम, और थोड़ा सा आगे आप देख सकते हैं, मैं जूम करूँगा, ये है हेलीकॉप्टर म्यूज़ियम। तो वेरी क्लीन क्लाउड, स्काईलाइन कितना सुंदर है और बहुत ही वेल मेंटेन्ड। हर जगह डस्टबिन है यहाँ पे, और यहाँ पे सेफ ड्रिंकिंग वाटर का भी बंदोबस्त किया है उन्होंने। सो विशाखापट्टनम इज़ वर्थ वॉचिंग, एंड यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। तो चलो देखते हैं आगे। यहाँ पे सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इन्होंने इस चीज़ का बहुत सही अरेंजमेंट किया है। और दिस इज़ द बीच, एंड यहाँ पे बैठने के लिए भी कुछ बंदोबस्त है। सो यहाँ पे मैं जाने वाला हूँ द कुर्सुरा म्यूज़ियम, बिकॉज विशाखापट्टनम इज़ अ वेरी बिग पोर्ट सिटी। तो यहाँ पे लगा है ओवरव्यू ऑफ लाइफ इन अ सबमरीन, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो लाइक आई सेड, विशाखापट्टनम इज़ अ वेरी बिग पोर्ट सिटी एंड अ पोर्ट एरिया इन आंध्र प्रदेश। सो यहाँ पे जो है कुर्सुरा म्यूज़ियम में हम देखने वाले हैं द हाउ अ सबमरीन वर्क्स एंड हाउ इट इज़ कंस्ट्रक्टेड एंड मोर अबाउट सबमरीन। हाँ, ये एंकर का एंट्री इनसाइड द सबमरीन काफ़ी रस्ट हो गया है, काफ़ी पुराना है। एंड दिस इज कंपार्टमेंट 1। बम अंडर वाटर वेपन, ये ऐसा वाला बम 22 होते हैं। ये अच्छा, इसको छोड़ेंगे, डाउन वाले इसके अंदर पर ये 1971 वॉर में यूज हुआ था, हाँ, गाजी अटैक अगेंस्ट पाकिस्तान। 7 कंपार्टमेंट है, अंदर उनका कैबिन, किचन रूम, वॉशरूम सब कुछ है। ये सबन को जो समुद्र का दरिया से ऊपर लाने के लिए 18 महीने कितने सारे वो है, कच्चा हुआ मतलब इक्विपमेंट लाने के लिए। ये 1969 में कमीशन हुआ था ना, यस, और डीकमीशन हुआ 2000 में। व्हाट अ मास्टरपीस ऑफ इंजीनियरिंग। एंट्री इनसाइड द सबमरीन, वॉश स्पेस।
अच्छा, इनका एडमिरल क्या नाम है? अरुण। अच्छा, तो सबमरीन के अंदर कुछ ऐसा ये कैप्टन कंट्रोल करते हुए to detect the presence of ships and submarines by their underwater nose. ये कितना सब वायर्स और ये मैकेनिकल सिस्टम्स है, so much of engineering. ये खाने का यहाँ पे हमारे सोल्जर्स एंजॉय कर रहे हैं अपने मील, इडली, फ्रूट्स, और ये कंपार्टमेंट ब्लोअर कम कूलर। यहाँ पे चीफ इंजीनियर केबिन रेस्ट करते हुए सबमरीन में, और यहाँ पे जैसे मैंने बताया सोल्जर्स खाना खा रहे हैं। कंपार्टमेंट देखो यार, कितना लिवर, पुली, गेज, पूरा इंजीनियरिंग मार्वल। और नीचे भी यहाँ पे है आई थिंक सब होस पाइप और सिस्टम्स। कितना मैकेनिकल लिवर्स हैं यार, कितना नॉलेज चाहिए इस सबमरीन को चलाते हुए। मेन इंटर कंपार्टमेंट, कम्युनिकेशन डिवाइस, ये ऊपर केबिन जाने के लिए पापा। बट देखिए हाउ मच, सो मच ऑफ इंजीनियरिंग इज देयर, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक सिस्टम्स। ये क्या है? तो एक मैनुअल लेके ही ऑपरेट करना पड़ेगा। ट्रिम इंडिकेटर, हद से ज़्यादा यहाँ पे सिस्टम्स है, इंजीनियरिंग सिस्टम्स। It's not an indication flag. ये है कंपार्टमेंट 4, ये भी कुछ सिस्टम्स बने हुए हैं। ये भाई साहब रेडियो कंट्रोल करते हुए to its main control center. This is waterproof suit and ये कुछ bunkers for the ship captains to sleep. Submarine crest, ये देखिए systems, ये सबमरीन के अंदर सिस्टम गाइस। कुछ ऐसे ही होता है सबमरीन के अंदर। और ये शेफ मस्त खाना बना रहे हैं। कितना कुछ है सबमरीन के अंदर। फ्यूल लेवल इंडिकेटर, तो ये है कंपार्टमेंट 4 एंड ये देख सकते हैं मेन डीजल इंजन टाइप 22,000 हॉर्स पावर का। दोस्तों लुक एट दिस मैसिव इंजन एंड इनसाइड दैट मैसिव सबमरीन। कितना ज़्यादा मैकेनिकल सिस्टम, कितना ज़्यादा वायरिंग। दिस इज लाइक अ यूनिवर्स ऑफ इंजीनियरिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड फिल्टर, और मैं तो यहाँ पे झुक झुक के मुझे जाना पड़ रहा है। बहुत कुछ है, सर लग सकता है। ये देखिए इस हाइट पे तो मेरा सर लग जाएगा। आई एम अ 6 फीट गाय एंड ये देखिए इतने सारे गेज, इतने सारे पंप्स, इतना ज़्यादा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कंपार्टमेंट 6, ये कुछ लिवर सिस्टम लग रहा है। तो ये है वॉश बेसिन सबमरीन के अंदर एंड ये कुछ और बंकर्स। गॉड कितना कुछ है यार, लिटरली मैनुअल लेके ऑपरेट करना होगा। एंड ये है बाहर का नज़ारा, विशाखापट्टनम बीच। यू कैन सी देयर अ शिप एंड इधर माय फादर एंड
ये है द डिस्प्ले ऑफ सबमरीन। क्रॉस करके जाएंगे सी हैरियर म्यूज़ियम और हेलीकॉप्टर म्यूज़ियम इसके बगल में। मेरे पापा हर किसी से पूछते हुए और जानकारी लेते हुए एज़ यूजुअल। अभी हम जा रहे हैं एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम। यहाँ आपको नज़र आ ही रहा होगा कितना बड़ा एयरक्राफ्ट डिस्प्ले में है। एंड दिस इज़ विशाखापट्टनम गाइस, वेरी क्लीन, वेरी डिसिप्लिन, बहुत अच्छा सिविक सेंस है इधर। और मेरी मम्मी थक गई है यहाँ थोड़ा सा विश्राम करते हुए। और उस तरफ इंडियन नेवी का है हेलीकॉप्टर म्यूज़ियम, वो भी कवर करेंगे। तो पहले हमें ये कवर करना है। हमने अभी आपको ये दिखाया सबमरीन म्यूज़ियम, वी हैव कवर्ड इट, अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड आई एम वेरी श्योर ये भी एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होने वाला है। द ब्यूटिफिकेशन ऑफ विशाखापट्टनम। एंड अभी हम यहाँ एंटर कर रहे हैं द एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम। दिस इज द एंट्री। द प्राउड इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट। Pilot station. Achievements and milestones. यहाँ पे लिखा है ना, दिस एयरक्राफ्ट इज यूज्ड बाय इंडियन नेवी टू काउंटर एनिमी सबमरीन्स। Tu-142M carries APR-2E submarine missile which is dropped from the air with the help of a parachute. Missile is a guided missile which searches for the enemy submarine, seeking the sounds and vibration under the water and locks the target to destroy it. In the war mural, 143M aircraft is shown tracking an enemy submarine with the help of floating, क्या लिखा है, sonobuoys, and destroying them, sonobuoys, destroying them with the launch of deadly APR-2E guided missile. खतरनाक। हम जा रहे हैं इस एयरक्राफ्ट के अंदर, so let's see, will be very exciting। बहुत सही अरेंजमेंट है। This is the aircraft where we are entering. Proud of our army, Indian Army. यहाँ पे मेंटेनेंस भी चल रहा है। So this is the aircraft we'll be entering. ऐसे फील हो रहा है जैसे अभी रियल एयरक्राफ्ट के अंदर एंटर कर रहे हैं, जिस तरीके का पैसेज रहता है। Mommy, be careful. Steps. आर्मी एयरक्राफ्ट के अंदर एंटर। वीडियो कॉल करता था। The wires and the engineering systems inside the aircraft. I'm really proud of our soldiers. बहुत अच्छा जॉब कर रहे हैं, दुश्मनों को मार के आ रहे हैं। ये देखिए, मैं अभी एग्जिट हो रहे हैं फ्रॉम द एयरक्राफ्ट।
बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। लुक एट द टायर्स एयरक्राफ्ट के, दिस इज हाउ इट ऑल लुक्स, सो मच ऑफ इंजीनियरिंग। द हेलीकॉप्टर म्यूजियम, हेलीकॉप्टर का अंदर का व्यू कुछ ऐसा। ऑपरेशन ब्लॉसम, so this is the last museum which we'll be covering, Sea Harrier INS 300 and 552. So this is the famous Indian Army flag, and ये है the entrance of Sea Harrier. Different models in display. So this is the great INS Virat. बहुत ही बेहतरीन म्यूजियम है, nicely displayed, the force of Indian Army. Look at that massive aircraft floating. Massive engine. तो ये है सेक्शन 3 भाई तीनों तबाही, विक्रमादित्य, विक्रांत, विराट। बहुत ही शानदार म्यूजियम है। यू विल फॉल इन लव विद इंडियन आर्मी। और ये बाहर का नज़ारा, मद्रास फिल्टर कॉफ़ी। ये है रियल बॉम्ब्स जो एयरक्राफ्ट से ड्रॉप करते हैं, द मैसिव ड्रॉप बॉम्ब्स। दोस्तों ये देखिए, अल्टीमेट ड्रॉप बॉम्ब्स यूज्ड बाय द इंडियन आर्मी। सो दिस इज INS विक्रांत, इसका मॉडल। तो यहाँ से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है बड़े स्पीड से, एंड फिर ये रहा इसका साइड। तो गाइस, होप आपको ये म्यूज़ियम टूर बहुत अच्छा लगा विशाखापट्टनम में। मैंने 4 म्यूज़ियम दिखाया, एंड यू मस्ट बी सो प्राउड ऑफ द इंडियन आर्मी। क्या लेगेसी है और क्या आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये जो है विशाखापट्टनम ओवरऑल मुझे इतना अच्छा लगा। एक तरफ you can see the amazing blue beach, and वहाँ पे आप शिप देख सकते हैं, वाइट कलर का। और उस तरफ इंडियन आर्मी का डिस्प्ले
म्यूजियम, नेवी, आर्मी, बच्चे आ रहे हैं, एयरफोर्स। तो ये सब दिखाया जाएगा और नॉलेज बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। रियली हैप्पी और बहुत क्लीन है ओवरऑल एंड बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है एंड ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गाइस ये मैं ब्लॉग क्लोज कर रहा हूँ और ब्लॉग इस तरीके से क्लोज कर रहा हूँ। मेरी मम्मी जिद कर रही है टॉफी के लिए और वो तो स्टैंडर्ड है। ठीक है, आशीर्वाद ऐसे ही ले लूंगी। यस, WWF कौन जीतेगा? क्या ये आकांक्षा के पास आएगा? यस 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 यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। नहीं, अरे मम्मी कितना दोगे? अरे तू सब रिकॉर्ड हो रहा है। Finally, so Papa, how was the trip? Very nice, especially the company of you both. Yeah. Now I'm feeling sad. Oh, don't be sad. Chalo. God bless you. अब तो एयरपोर्ट जा रहे हैं साथ में। 2 घंटे तो अभी वहाँ पे स्पेंड करेंगे। माता का प्यार हमेशा जाते वक्त, दिस इमोशन। कौन से टाइम पे चेक इन है? बाय। एक फोटो ले लेता हूँ। Mommy is feeling emotional, but we'll meet again in Visakhapatnam. It was a very sweet trip for 2 days. 2 days trip. It was a very great trip. और अच्छे से दर्शन हुआ और बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। सब कुछ पूरा विशाखापट्टनम में बहुत अच्छे तरीके से, वेरी मेमोरेबल। के सहयोग और मानकर्मी दल के निर्देशों के पालन से हम इस यात्रा को आरामदायक, सुरक्षित और बेहतर बना पाएंगे। Visakhapatnam trip has ended and now we have reached here at Hyderabad airport. काफी बारिश हो रही है यहाँ भी। Now after some time we'll have lunch here at the airport, then we'll head towards the nearby station and we'll go to our place in Gulbarga.